भैलो ची भैलो भैलो खतड़वा। ये तो आपने कुमाऊँ के एक पर्व खतड़वा में ये लाइनें तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। और कुमाऊँ में खतड़वे का त्यौहार बड़े धूमधाम से ही कह सकते हैं मनाया जाता है। तो क्या आपको पता है कि ये क्यों मनाया जाता है? नहीं पता तो चलो हम बता देते हैं, पर ये बताने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर हम आपको दे देते हैं कि इस जो मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ इसके पीछे की, इसको सिर्फ कहानी समझें, ज़्यादा दिल पे ना लें। क्योंकि आज तो भारत पूरा एक देश है, उस समय एक पूरा देश नहीं हुआ करता था। अलग अलग राजाओं ने इसमें राज किया हुआ है, तो इस वजह से राजाओं के बीच में आपसी द्वंद्व होता रहता था, जिसमें कुमाऊँ और गढ़वाल का भी अपना द्वंद्व है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कुमाऊँ और गढ़वाल वालों की हमेशा लड़ाई होती है। तो वो लड़ाई राजाओं के बीच की थी, वो कभी लोगों के बीच की नहीं थी। अब तो पूरा एक देश है। मगर अभी भी कुछ पर्व हैं जो मनाए जाते हैं जो उससे रिलेटेड हैं। ऐसा कहा जाता है इनको, एक मतलब एक कहानी माने आप, ज़्यादा कुछ इसको दिल पे मत लीजिएगा। तो इस खतड़वे के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रवंश के राजा हुआ करते थे रुद्रचंद, जिन्होंने रुद्रपुर की भी स्थापना करी थी। तो उनकी दो औलाद हुई, शक्ति गोसाई और लक्ष्मी चंद्र। जो शक्ति गोसाई थे वो पैदाइशी अंधे थे, तो इसलिए जो उत्तराधिकारी बने वो लक्ष्मी चंद बने। लक्ष्मी चंद भी एक प्रबल शासक रहे हैं, और उन्होंने आपका अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मंदिर, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर के निर्माण करवाए हैं। तो जो देखा जाता है, अगर इतिहास में देखा जाए तो जो गढ़वाल के राजा थे वो कुमाऊँ के राजाओं से ज़्यादा पावरफुल रहे थे। तो इसलिए हर बार यहाँ के राजाओं का ये रहा था कि क्यों ना गढ़वाल पे भी आक्रमण किया जाए, राज किया जाए। तो उसमें लक्ष्मी चंद की भी यही सोच थी। तो उन्होंने जिस समय गढ़वाल पे आक्रमण किया था, 7 आक्रमण किए उन्होंने, और 7 के 7 में वो हारे थे। और उस समय वहाँ के जो शासक थे वो मानशाह थे। मानशाह के सेनापति जो थे वो खत्तर सिंह, कहीं पे खड़क सिंह भी लिखा आता है, तो वो थे। और जो यहाँ के लक्ष्मीचंद थे, इनके जो शासक वो सेनापति थे वो गेंडा सिंह थे। तो जब आठवां युद्ध लड़ा ना, जिसमें लक्ष्मीचंद की तरफ से सेनापति गेंडा सिंह गए थे और मानशाह की तरफ से सेनापति खत्तर सिंह थे। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो यहाँ के सेनापति थे गेंडा सिंह, उन्होंने खत्तर सिंह को हरा दिया था। तो हरा दिया था, शाम का समय हो गया था। तो पुराने समय में जब सूचना देनी होती थी तो पराली जलाई जाती थी, जिससे एक चोटी से दूसरी चोटी में उजाला हो जाता था, जिससे समझा जाता था कि हाँ, हमने विजय प्राप्त कर ली। तो यही किया गया था। तो इसी वजह से तब से पराल जला कर खतड़वा मनाया जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है बाकी क्या बोलते हैं खतड़वे में। भाई यही एक छोटी सी कहानी है जो मुझे पता थी, मैंने आप तक रखी। चलिए, ऐसी अगली स्टोरी आपको बताते रहेंगे।